बिल्कुल बिल्कुल। और आशीष आपने सही कहा, और बात है 23 लाख बच्चों की। 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था नीट यूजी के जो एग्जाम की अगर बात की जाए तो 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। पेपर लीक की आशंका के चलते नीट यूजी का एग्जाम रद्द कर दिया गया। 3 मई को यह एग्जाम हुआ था। सवाल यही है जो वासु ने जिन सवालों को उठाया कि आखिर इन बच्चों की क्या गलती थी, ये पेपर कैसे लीक हो गया, एनटीए क्या कर रहा था। देश के सबसे कठिन एग्जाम में से एक है नीट यूजी का जो एग्जाम है, नीट का एग्जाम जो होता है, आखिर एनटीए ने इतनी बड़ी गलती कैसे किया। और देखिए तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन बच्चों के साथ भी जिनके पेपर कैंसिल किए गए, पेपर अब रद्द हो चुके हैं, उन्हें फिर से एग्जाम देना है। उन बच्चों की गलती क्या थी, उन बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा और कितनी बड़ी मानसिक परिस्थितियों से इन बच्चों को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं। और आशीष अभी जो आपने एक बात कही कि मोटा जो फीस है इस एग्जाम के लिए, इस कोचिंग के लिए लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए की कोचिंग के 1 साल के पैसे लगते हैं। वो बच्चे जो अपने घर से बाहर रहते हैं 10 से 15 हजार रुपए वो हॉस्टल में हर महीने देते हैं। 3-3.5 लाख रुपए फीस देते हैं। बच्चों ने साल भर तैयारी की थी। 3 तारीख को बच्चों ने एग्जाम दिया और सिर्फ 1-2 बच्चे नहीं, 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और बाद में पेपर लीक की आशंका के चलते उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अगर इस एग्जाम की अगर बात की जाए तो लगातार इसमें गिरफ्तारी हो रही थी। केरल से यह पेपर लीक होने के बाद कही गई थी कि केरल से एमबीबीएस की जो पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट ने सीकर में भेजा था। सीकर से ये अलग अलग जहां पर ये पेपर लीक हुए, देहरादून, झुंझुनू, सीकर, तमामियों नाम आए थे। राजस्थान की स्पेशल जो टीम है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी। कई लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया और आखिरकार इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उसके बाद केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एनटीए ने नीट एग्जाम को रद्द कर दिया। नीट एग्जाम कैंसिल हो चुकी है और आने वाले समय में अब एनटीए बताएगा कि आखिर ये एग्जाम क्या हो, कब होना है, किस दिन अभी एग्जाम होना है। तो सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों की क्या गलती थी, किन बच्चों ये बच्चे अब किसकी गलती की सजा भुगतेंगे। सजा गलती किसी और ने की और सजा इन बच्चों को दी जा रही है। बच्चों ने साल भर मेहनत की थी, साल भर तैयारी की थी और बच्चों को वापस एग्जाम देना होगा। सिर्फ अब ये एग्जाम सिर्फ बच्चों का नहीं, उनके मां बाप का भी, ये पूरे परिवार का एग्जाम है। और देखिए अगर नीट एग्जाम की बात की जाए तो सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है नीट का। और देखिए जब उसकी तैयारी होती है तो साल भर बच्चे उस तरीके से मेंटली रूप से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम हो चुका था, जिन बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए थे, जिन्होंने खुद को मान लिया था, उनका अब कॉलेज मिलने वाला है। देश के बेहतर टॉप कॉलेज से वो एमबीबीएस करने जा रहे हैं। बड़े एग्जाम को उन्होंने दिया, एग्जाम क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर से अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीट का जो एग्जाम है उसे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि पेपर लीक होने की आशंका के चलते इस पूरे एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब सीबीआई के पास इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये एग्जाम का जो गेस्ट पेपर है या एग्जाम का जो पेपर वो लीक कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात है 720 अंक का ये पेपर था, जिसमें जो पेपर लीक हुआ था, जो कुछ छात्रों के पास पहले से मौजूद थे, उसमें 600 अंक के, यानी 720 नंबर के जो एग्जाम होने थे उसमें 600 अंक के हूबहू सेम सवाल थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो यानी कहीं ना कहीं ये पेपर लीक हुआ था। अब देखिए अब ये कोई पहला मामला नहीं है देश में, इसके पहले भी कई बार ऐसे बड़े एग्जाम जो है उनके पेपर लीक हो चुके हैं। कार्रवाई करनी पड़ेगी और इस पूरे मामले को सरकार को, एनटीओ को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा और एक इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ग्राउंड जीरो से शुरू करनी पड़ेगी कि आखिर इस पूरे पेपर लीक में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों के साथ लिप्तता थी, और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों पे एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर भी गंभीर धाराओं में। इंदौर में इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मिथिलेश क्या कुछ स्थिति रहती है, उस पर मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन भोपाल जो अक्सर स्टूडेंट्स की पहली पसंद रहता है कि शांत क्षेत्र है, साफ सुथरी आबो हवा रहती है, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता है, लेकिन फीस अभिभावकों का एरिया है तो स्टूडेंट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते होंगे या उन्हें नहीं ध्यान देने दिया जाता होगा वासु। लेकिन उन अभिभावकों का एक बहुत बड़ा ये उन्हें आघात है, उनकी मनोदशा को समझ पाना इस वक्त बहुत मुश्किल होगा कि उन्हें जब यह समाचार मिल रहा होगा, उन्होंने जब ये खबर सुनी होगी या देखी होगी या देखेंगे तो उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अभी बच्चे की तैयारी करवाई, इतना खर्च किया, इतनी तैयारी। एक्सपेक्टेशन तो देखिए एग्जाम को लेकर रहती है, बच्चा कभी सक्सेसफुल होगा वो एक्सपेक्टेशन बाद में आती है, लेकिन बच्चे के भविष्य को लेकर जो चिंता है वो तो और गहरा जाएगी वासु। पेरेंट्स के सपनों से खिलवाड़ है आशीष, बच्चों के सपने से खिलवाड़ है, देश के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। एक बार नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ, बार बार हो रहा है और लगातार हो रहा है।
एआई इंटेलिजेंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज पे सर्विलांस होता है, हर चीज पे नजर रखी जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, देश के कई मामले हैं जो बहुत गोपनीय रहते हैं। जो लोग जिन दफ्तरों में काम करते हैं, जहां की गोपनीयता को बहुत बनाकर रखना पड़ता है, उनके घरों पर तक जानकारी नहीं मिलती है कि किस चीज में, किस क्षेत्र में हमारे परिवार के सदस्य जो हैं वो काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। तो इतने बड़े पेपर कैसे लीक हो जाते हैं, जब जिसमें इतनी गोपनीयता रखने की बात लगातार सामने आती है, जिसमें कई लेयर की सिक्योरिटी रखने की बात सामने आती है। और एक नहीं, ऐसी तमाम परीक्षाएं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं प्रदेश से लेकर देश के स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक, और उसके बावजूद हर बार जो स्थिति है वो ढाक के तीन पात होती है। 22-23 लाख बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और ये 22-23 लाख इस संख्या को मत करिए, इसमें आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई साथ में कर दीजिए, क्योंकि माता पिता, भाई बहन, पूरा परिवार जो है वो एक बच्चे के साथ इन्वॉल्व होता है। हमने कई बार देखा है कि बच्चे परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते तो वो जिंदगी की जंग हार जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मानसिक रूप से इन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बासु वापस लौटूंगा आपके पास। रायपुर में भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था नीट का, लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, एक बहुत बड़ा झटका उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे नीट का एग्जाम देने गए थे, उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट एंट्रेंस की तैयारी करके किसी तरह से 3 तारीख को एग्जाम देकर के थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए देश में 22 लाख जिन बच्चों ने परीक्षा दी थी नीट की, भविष्य के सपने अपने देखे थे कि वो डॉक्टर बनेंगे, तमाम ऐसे प्रयास उन्होंने किए थे। छत्तीसगढ़ के भी लाखों बच्चे नीट परीक्षा में शामिल होते हैं। काफ़ी कोचिंग सेंटर्स है जहां पे बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, कई अटेम्प्ट देते हैं ताकि उनके डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। और इन सपने को साकार करने में उनका जो पूरा परिवार है वो अपनी मेहनत झोंक देता है। लेकिन जिस तरीके से नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है पेपर लीक मामले को लेकर, उसमें निराशा काफी छात्रों को हाथ लगी है, क्योंकि छात्रों ने इस परीक्षा को लेकर काफी कुछ मेहनत किया था। हमने काफी छात्रों से बात की, कोचिंग सेंटर्स के एक्सपर्ट से भी अभी बात कर रहे थे। सभी का कहना था जिस तरीके से जो समस्याएं आई है, अनियमितताएं आई है, ये बेहद दुखद है और इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से व्यवस्थागत चीजों को भांपते हुए सीबीआई को जांच दे दिया है, जांच अपने तरह की एक अलग व्यवस्था है और उसमें जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है वो बेहद दुखद है और बच्चे भी इससे स्तब्ध हैं। लाखों बच्चे नीट की परीक्षा को लेकर जुड़े रहते थे और जिस तरीके से अनियमितता सामने आई है, ये उन स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ भी धोखा है, जिससे बच्चे निकल कर पास होकर वो कड़ी मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं और लोगों के जो है वो जीवन बचाते हैं, उनका इलाज करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से अनियमितता का मामला उठा है और आ रहा है, देखते हुए बच्चों को भी काफी इसमें निराशा हाथ लगी है। रायपुर में भी कई सेंटर बने थे, छत्तीसगढ़ में भी कई सेंटर बने थे जहां पर बच्चों ने परीक्षा दिया था। और कई बच्चे, जब हम कवरेज कर रहे थे नीट की परीक्षा के दौरान, तो उस दौरान भी कई बच्चों ने बताया कि 4-4, 5-5 साल तक ऐसे बच्चे थे जो मेहनत कर रहे थे ताकि उनका अच्छा रैंक आए और उन्हें आकाश हमारे साथ और कॉलेज, अभी इस वक्त भी हैं कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंदौर चलेंगे। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मिथिलेश, स्टूडेंट्स के लिए कितनी परेशानी या क्या उनकी पहले रिएक्शंस हैं? किसी स्टूडेंट से बात हुई आपकी? ये सब तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, सीधे उन्हीं से सवाल पूछते हैं। अभी आपने भी ये न्यूज पढ़ा, आपने भी सुना, नीट एग्जाम कैंसिल हो चुका, दोबारा एग्जाम होगी। ये एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी लेवल पे होती है, एनटीए इसको नेशनल अथॉरिटीज इसको कंट्रोल करती है। और ये सब जब लीक हो जाता है, पिछले 2 साल में भी आपने देखा होगा लीक हो रहे, पेपर लीक हो रहे, बच्चे उनको मेंटली जो इफेक्ट पड़ता है, इससे घर वाले परिवार सब साथ में जुड़ते हैं और मेंटली सपोर्ट करते हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब जो 3 तारीख का नीट का पेपर ये हो गया है रद्द, और उसके आगे का भी बच्चों को तो मेहनत करी थी उन्होंने, 2 साल 11th 12th देते, कुछ बच्चे 9th से भी स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों पर कितना प्रेशर होता है जब ऐसे आप लोग सुनते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, वही बड़ी एग्जाम कैंसिल हो गया, जब बिल्कुल फिर एजेंसी से कितना भरोसा उड़ जाता है? फिर भरोसा सर 2 साल से ऐसा देखे जा रहे हैं। अब फिर जो ड्रॉप भी ले वो भी सोचता है, ड्रॉप आदमी 2 लेता है, 3 लेता है। अब जिसने पहली बार दिया होगा, तीसरा ड्रॉप दे रहा होगा, उसमें क्या बीतरी होगी? ऐसे में क्यों नहीं होंगे सुसाइड? अब
जब भी ये होगा दिक्कत, मतलब हर बार लीक हो जाएंगे। मार्क्स पढ़ रहा है आदमी, 3 साल से मेहनत कर रहा है, 4 साल से मेहनत कर रहा है, तो नहीं आएगा तो उसको कैसे लगेगा कि अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा, घर वालों पे क्या बीतेगी, उस पे क्या बीतेगी। ये इन पे ध्यान देना चाहिए प्रशासन को और इस पे कार्रवाई कड़क करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? ऐसे में माँ बाप के साथ साथ बच्चे भी अपने मेंटल स्टेज से बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनको ये सब चीज़ों से उभरने में बहुत टाइम लगता है, और यही है कि माँ बाप का पैसा भी वेस्ट होता है, बच्चों का टाइम भी वेस्ट होता है और फ्यूचर भी बर्बाद होता है। तो सीधा खिलवाड़ तो है बच्चों के भविष्य के हाँ, साथ में। बहुत। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं वैसे? हम तो वैसे बीटेक करे, पर हमारे साथ के दोस्त थे। जैसे मेरा एक दोस्त है पिछले साल जो मेरे साथ 12th में उसने वो नीट की दी थी 12th के बाद, तो वो 2 साल से ड्रॉप लेके बैठा। अभी 3रे साल ये हो गया, उसके 3 साल तो वैसे ही वेस्ट हो गए ना। हम आगे बढ़ रहे, पर हमारे दोस्त वहीं पे अपने घर पे ही पड़े हुए हैं। और ये बहुत, और सिर्फ बच्चे से एग्जाम नहीं देते, पूरा परिवार पूरा परिवार उसमें अफेक्ट पड़ता है। परिवार मिला होता है उसमें। क्या ये जिस तरीके से पेपर कैंसिल हुआ, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत गलत है। अब ये चीज तो नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए सरकार को। अब सब आदमी पूरा अपना 100% देता है उस चीज में, हाँ। तो उसको ढंग से करना चाहिए। एनटीए को लेकर एनटीए ये लगता है कि ये सबसे बड़ा गलती जो एनटीए हाँ, एनटीए की गलती है, और क्या है, पेपर लीक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है आशीष, हम इंदौर में खड़े हैं। पिछले बार नीट का एग्जाम हुआ था, आपको भी शायद वो खबर याद होगी। ऐसे कई सारे सेंटर्स हैं जिनकी लाइट गुल हो गई थी, बच्चों को कैंडल पर, और यहां तक कि उस कैंडल के साथ में बच्चों ने कहा था कि कुछ हमें मोबाइल मिल जाए या मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कर दीजिए तो हम एग्जाम दे पाए, क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है, बाहर बरसात हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और हम एग्जाम नहीं दे पा रहे। पूरा मामला कोर्ट तक गया था। उन बच्चों को एग्जाम देने के बाद में एक लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी थी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हमारी क्या गलती है, तैयारी हमने की थी, सेंटर पर हम एग्जाम देने पहुंचे, वो भी उस सेंटर पर एग्जाम देने पहुंचे जिस सेंटर को आपने निर्धारित किया था। तैयारियां एनटीए को करनी थी, लेकिन जब वहां पर एग्जाम देने पहुंचते हैं तो बत्ती गोल हो जाती है एग्जाम। जी